दो तोते हम जो संगत रखते हैं। दो तोतों ने एक वट वृक्ष पर अपना घोंसला बनाया। मादा तोते ने घोंसले में 2 अंडे दिए। कुछ समय बाद अंडों में से 2 चूजे निकले। दोनों तोतों ने अपने शिशुओं की भली भांति देखभाल की। कुछ हफ्तों बाद युवा पक्षी छोटी उड़ान भरने लायक हो गए। पिता पक्षी बोला, हमने अपने बच्चों की अच्छी से देखभाल की है। हमने उन्हें अच्छा खाना भी खिलाया है। दोनों साथ में खेले हैं और दोनों ने उड़ना सीख लिया है। अब वे अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। हमें धीरे धीरे उन्हें अकेले रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। हर सुबह माता और पिता पक्षी अपने शिशुओं के लिए भोजन लाने चले जाते थे। फिर वे खाना लेकर शाम को लौटते थे। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। एक शिकारी ने इन पक्षियों को बहुत समय तक गौर से देखा। उसने देखा कि बड़े वाले पक्षी हर सुबह बाहर जाते थे। उसने निश्चय किया कि एक सुबह माता और पिता की अनुपस्थिति में वह बच्चों को पकड़ेगा। योजना के अनुसार उसने बच्चों को पकड़ लिया। युवा पक्षियों ने स्वयं को शिकारी के चंगुल से छुड़ाने की हर संभव कोशिश की। दोनों में से एक बच्चा शिकारी से बच निकला। दूसरे पक्षी को शिकारी अपने घर ले गया। शिकारी अपने बच्चों से बोला, मैंने 2 पक्षी पकड़े थे लेकिन मैंने एक को खो दिया। इस तोते को सावधानी से पिंजरे में रखो और इससे खेलो। शिकारी के बच्चे तोते से खेलते थे। बहुत जल्द तोते ने कुछ शब्द बोलने सीख लिए। बच्चों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे तोते ने कुछ शब्द बोलने सीख लिए हैं। दूसरा तोता, जो शिकारी से बचकर भाग गया था, एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में कुछ धार्मिक पुरुष रहते थे। उन्होंने तोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वह युवा तोता वहां रहने लगा। उनकी बातें सुनकर उसने भी कुछ शब्द बोलने सीख लिए। एक यात्री शिकारी के घर के पास से गुजर रहा था। वह थका हुआ था, अतः शिकारी के घर के पास कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गया। अचानक उसने एक तोते को बोलते हुए सुना। उसने मुड़कर तोते को देखा। तोता बोला, अरे मूर्ख, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। ऐसे बुरे शब्द सुनकर यात्री को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत वहां से उठकर चला गया। कुछ देर चलने के बाद वह आश्रम पहुंचा। आश्रम के पास एक पेड़ पर उसने एक और तोता बैठा देखा। यात्री को देखकर ये तोता बोला, स्वागत है यात्री, इस आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। हमारे यहाँ इस जंगल में बहुत सारे अच्छे व स्वादिष्ट फल हैं। तुम्हें जो पसंद है वह खाओ। यहाँ रहने वाले लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यात्री चकित था। वह तोते से बोला, मैं कुछ देर पहले एक शिकारी के घर के पास एक युवा तोते से मिला था। उसके अप्रिय ढंग से बात करने के कारण मैं तुरंत वहां से चला आया। अब मेरी तुमसे मुलाकात हुई। तुम इतना मधुर बात करते हो और तुम्हारे बोले शब्द सभ्य और सज्जनतापूर्ण हैं। तुम दोनों ही तोते हो, फिर तुम्हारी बोली में इतना अंतर क्यों है? आश्रम में रह रहे तोते ने अनुमान लगाया कि दूसरा तोता उसका भाई ही होगा। वह बोला, यात्री, दूसरा तोता मेरा भाई है, लेकिन हम दोनों 2 भिन्न जगहों पर रहे हैं। मेरे भाई ने शिकारी की बोली सीख ली है और मैंने आश्रम के धार्मिक लोगों की बोली सीखी है। हमारी संगत हमारे शब्दों और कार्यों को आकार देती है। सीख, अच्छी संगत में हम अच्छी चीजें सीखते हैं। बुरी संगत में हम अवांछित चीजें सीखते हैं। बुरी संगत से दूर रहना चाहिए। एक कहावत है, मुझे अपनी संगत बताओ और मैं बताऊंगा कि तुम कौन हो। सड़े हुए फलों में एक अच्छा फल भी सड़ जाता है। अतः हमें अपनी संगत का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए।